नमस्ते बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्जेंट। अब सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, ये डिटर्जेंट का कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है, उसके बाद हम बुक में जो दिया है वो पढ़ेंगे। पर सबसे पहले देखिए, साइंस में मेन क्या होता है, जो कंसेप्ट होता है वो हमें समझ में आना चाहिए। डिटर्जेंट ये वर्ड कहाँ से आया, ये लैटिन से आया, डिटरजर से, डिटरगियर से। डिटरगियर का मीनिंग क्या होता है, वाइप अवे करना, यानी साफ करना, यानी डर्ट को साफ करने के लिए लैटिन वर्ड में एक शब्द था डिटरगर, और उससे ये वर्ड निकाला गया फिर डिटर्जेंट। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये डिटर्जेंट काम क्या करता है। देखिए जो भी डर्ट होती है वो किसके फॉर्म में होती है, ऑयल के फॉर्म में। और ऑयल की अगर हम बात करें, सिर्फ हम पानी से, मान के चलो कि आपके पास कोई कपड़ा है या फिर आपकी बॉडी है, सिर्फ हम पानी से साफ करने की कोशिश करेंगे, यानी सिर्फ वाटर से साफ करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो है वो हमारी बॉडी है या फिर कपड़ा है वो साफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डर्ट जो है वो ऑयल के फॉर्म में होती है, और ऑयल और वाटर जो है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। इसको सबसे पहले समझिए, यानी ऑयल और वाटर ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। अब मिक्स ही नहीं होते तो अगर आप कपड़ा पानी से धोओगे तो ऑयल तो कपड़े के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि वाटर तो ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता, तो इसकी वजह से वो साफ नहीं हो पाएगा कपड़ा। ये समझ में आ गया। अब इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आपको एक बॉटल लेनी है, उसमें जो है वो वाटर डालना है और ऑयल डालना है, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से शेक करना है। शेक करने के बाद आप देखोगे कि ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा, वाटर जो है वो नीचे रहेगा, यानी मिक्स नहीं होगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करना है, डिटर्जेंट ऐड करके इसको शेक करना है, तो आपको दिखेगा कि ये पूरी तरीके से जो वो मिक्स हो जाएगा और इसका कलर मिल्की हो जाएगा। अब मिक्स क्यों होता है, क्योंकि हमने इसमें डिटर्जेंट ऐड किया, और डिटर्जेंट ऐड करने की वजह से ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है। यानी डिटर्जेंट का मेन काम क्या है, डिटर्जेंट का मेन काम है कि वो ऑयल को और वाटर को मिक्स कर देता है। यानी कपड़े में जो डर्ट है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल वो वाटर में मिक्स हो जाएगी, और वो जो है वो गंदगी पूरी पानी के साथ जो है वो बाहर निकल जाएगी। ये समझ में आ गया। अब देखिए जो डिटर्जेंट होता है इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्ग होता है, यानी ऐसा लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी खासियत क्या है, एक एंड से वो वाटर को होल्ड करता है डिटर्जेंट, और एक एंड से ऑयल को यानी डर्ट को जो है वो पकड़ के रखता है। यानी जो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है एक तरफ से ऑयल को कैप्चर करेगा और एक तरफ से वाटर को कैप्चर करेगा, और इस तरीके से जो भी डर्ट प्रेजेंट है उसको जो है वो निकाल के बाहर करेगा। ये सादा जो है वो कंसेप्ट है। यानी डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, जो एक सरफेस होता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डिटर्जेंट का मेन काम क्या होता है, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, एक तरफ से वाटर को होल्ड करता है और एक तरफ से ऑयल को यानी डर्ट को होल्ड करता है, और इस तरह जो है वो हमारे कपड़े जो है साफ हो जाते हैं। यानी वो हमारे कपड़ों के अंदर हमारे शरीर में जो भी डर्ट है तो ये यहाँ से कैप्चर करेगा वाटर को, और वाटर के साथ वो पूरा जो है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए द वर्ड डिटर्जेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिटरगियर, डिटरगियर विच मीन्स वाइप अवे, वाइप अवे यानी साफ करना। डिटर्जेंट इज अ सब्सटेंस दैट क्लीन और वाइप अवे डर्ट। डिटर्जेंट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्लीन करता है या वाइप डर्ट को पूरी तरीके से निकाल देता है। सोप नट यानी जो रीठा होता है ना, उसका भी पहले डिटर्जेंट की तरह यूज किया जाता था। सोप पॉड यानी शिकेकाई, आपने देखा होगा कि शिकेकाई लेडीज जो है वो बालों को साफ करने के लिए यूज की जाती थी। ये नेचुरल डिटर्जेंट है, ठीक है। सोप है, वॉशिंग, अब हम सोप यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू, ये सारे के सारे क्या है, डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, सिंपली डर्ट को साफ करने वाली चीज। व्हाट डू वी यूज क्लीनिंग आवर बॉडी, हम सोप यूज करते हैं। अभी एपरेटस, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, वही एक्सपेरिमेंट कि ऑयल और वाटर पहले मिक्स नहीं होते और डिटर्जेंट डालने के बाद मिक्स होते। क्लीन ग्लास बॉटल, वाटर, ऑयल, डिटर्जेंट इसी से आपको चाहिए। प्रोसीजर क्या है, टेक सम वाटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल, एक ग्लास बॉटल में वाटर लेना है, ऐड सम ऑयल ऑन इट, द लेयर ऑफ ऑयल, वाटर ऐड करना है, उसके बाद ऑयल ऐड करना है, द लेयर ऑफ ऑयल विल फ्लोट ऑन द सरफेस, तो ऑयल की लेयर जो है वो वाटर पे फ्लोट होगी। शेक द बॉटल विगरसली, उसको शेक करना है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल, ऑयल विल अगेन सीन फ्लोटिंग ऑन वाटर, वाटर नीचे बैठेगा और ऑयल जो है उसके ऊपर फ्लोट करेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इन द अबव मिक्सचर, थोड़ा सा डिटर्जेंट जो है उसमें ऐड करना है। शेक बॉटल विगरसली, उसको अच्छी तरीके से शेक करना है। यू विल सी दैट द वाटर एंड ऑयल हैव बिकम होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी देखिए हम शरबत बनाते हैं तो शरबत पूरा होमोजीनियस होता है, पर वही अगर हम वाटर में ऑयल डालते हैं तो ऑयल ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है, तो इसको हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोला जाता है। हेट्रोजीनियस यानी ऑयल ऊपर सेम नहीं है। अगर हम इसको 10 बीकर में निकालेंगे तो
कहीं पे ऑयल ज़्यादा आएगा, कहीं पे वाटर ज़्यादा आएगा, तो उसको हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोला जाता है। शरबत अगर मीठा बना तो 10 ग्लास में भी आपने निकाला तो वो सेम टेस्ट का रहेगा, उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोला जाता है। तो पहले ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन था, पर डिटर्जेंट डालने के बाद ये होमोजीनियस बन जाता है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑयल और वाटर का सेम हो जाता है पूरे इसमें। शेक द बॉटल विगरसली, यू विल सी दैट ऑयल हैव बिकम होमोजीनियस एंड कलर ऑफ मिक्सचर विल मिल्की, एंड उसका कलर कैसे बनेगा, मिल्की बनेगा। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो रहा था, पर डिटर्जेंट डालने के बाद ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स हो गया। व्हाई दिस हैपन, अब ऐसा होता क्यों है, अब देखिए। द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट। तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे होता है, लॉन्ग होता है, और उसके दोनों एंड की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट होल्ड ऑन द वाटर मॉलिक्यूल एट वन एंड, तो डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल होता है एक एंड से वाटर को होल्ड करता है और दूसरे एंड से डर्ट एंड ऑयल मॉलिक्यूल द अदर, यानी दूसरे साइड से वो ऑयल को कैप्चर करता है, पकड़ता है, और एक एंड से वाटर को पकड़ता है। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल मिक्स विथ द वाटर, और इसकी वजह से ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स हो जाता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि ऑयल और वाटर में डिटर्जेंट डालने के बाद वो मिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि ऑयल डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्ग होता है और उसकी दोनों एंड की प्रॉपर्टी अलग होती है। एक एंड से वो वाटर को होल्ड करता है और दूसरे एंड से वो ऑयल यानी डर्ट को होल्ड करता है। डर्ट का मीनिंग क्या है, हम ऑयल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ सोप एक्ट व्हेन वी वॉश अवर सेल्फ और सॉलिड क्लोथ, और इसी प्रकार से जब हम हमारी बॉडी की साफ सफाई करते हैं, साबुन लगाते हैं या फिर कपड़ों की सफाई करते हैं, तो दिस इज वाई सोप एक्ट व्हेन वी वॉश अवर सेल्फ, अवर बॉडी एंड क्लोथ बिकम ऑयली फॉर अ वेरियस रीजन। तो हमारी जो बॉडी है, जो कपड़े हैं, ये अलग अलग रीजन की वजह से ऑयली हो जाते हैं। सच एज अप्लाइंग जेल और क्रीम, हम जेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बालों को हम वो बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं, लोग ऑयल लगाते हैं, बिकम ऑयली फॉर वेरियस रीजन सच एज अप्लाइंग जेल्स और क्रीम, ऑयलिंग आवर हेयर etc। द ऑयली लेयर स्टिक फास्ट टू द क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड ऑफ, देखिए ऑयली लेयर स्टिक, जो ऑयली लेयर होती है स्टिक फास्ट ऑन द क्रॉस थ्रेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लोथ। जो कपड़े होते हैं तो उसके जो धागे होते हैं उसमें भी डर्ट जाके बैठती है, यानी वो ऑयली हो जाती है। सोप इज यूज फॉर रिमूविंग इट, तो सोप क्या करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन बोथ ऑयल एंड वाटर, तो सोप क्या करती है, एक एंड से ऑयल को होल्ड करती है, एक एंड से वाटर को होल्ड करती है। सोप वाटर स्प्रेड इजीली ऑन मेनी टाइप्स ऑफ सरफेस, तो सोप जो है वो किसी भी सरफेस पे जो है वो स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन द बोथ ऑयल एंड वाटर, यानी ऑयल और वाटर को होल्ड करने की वजह से सोप वाटर स्प्रेड इजीली ऑन मेनी टाइप्स ऑफ सरफेस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज स्प्रेडिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एक्टिविटी। तो जो सोप है ये किसी भी सरफेस पे स्प्रेड हो सकती है, उसको क्या बोला जाता है, सरफेस एक्टिविटी। एंड द सब्सटेंस इज टू बी सर्फेक्टेंट, और सरफेस को क्या बोला जाता है, जो सरफेस होता है जिसपे वो स्प्रेड होता है उसको बोला जाता है सर्फेक्टेंट। डिटर्जेंट आर सरफेस एक्टिव, तो डिटर्जेंट क्या है, सरफेस एक्टिव है। क्लोथ हमारी बॉडी क्या है, सर्फेक्टेंट है। वन इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी इज लीदर फॉर्मेशन, और उसकी वजह से हमें जो है वो झाग देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने आज पढ़ा है ना, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यही है कि डिटर्जेंट लैटिन वर्ड से डिटर्जर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है साफ करना। दूसरा आपको याद रखना है कि डिटर्जेंट, देखिए ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता, पर वाटर जो है ऑयल में अगर मिक्स होना चाहिए तो उसमें डिटर्जेंट अगर हम ऐड करते हैं तो ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये होता क्यों है, क्योंकि जो अपना सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, वो लॉन्ग चेन होता है, एक एंड से वो वाटर को होल्ड करता है और एक एंड से ऑयल को होल्ड करता है, और इसकी वजह से जो है वो गंदगी जो है वो साफ हो जाती है, क्योंकि वाटर और डर्ट इन दोनों को होल्ड करता है, और उसकी वजह से ये सारा का जो है वाटर में ऑयल मिक्स हो जाता है और गंदगी जो है वो बाहर चली जाती है। इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। वीडियो अच्छा लगे, समझ में एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।